आप यहाँ पर देखिए, एक अनुमंडल का मांग आज चल रहा है 20 साल से, जबकि एनडीए की सरकार थी, क्यों नहीं अनुमंडल बना। वैशाली यहाँ बगल में है, जहाँ टूरिज्म के लिए लोग आते हैं और महावीर की धरती और बुद्ध की धरती मानी जाती है। यहाँ पर टूरिज्म को प्रमोट नहीं किया गया आज तक। आज अगर टूरिज्म को वहाँ प्रमोट किया जाए तो कम से कम 1000 गाड़ी और टूरिस्ट बाहर से आएंगे और यहाँ पर रोजगार उत्पन्न होगा। सिर्फ एनडीए की सरकार ने एक ही लाइन बोलकर और एक ही मुद्दा बोलकर 15 साल जंगल राज, इसके अलावा ये बोलकर लोगों को डराया है, धमकाया है। नमस्कार, मेरा नाम केशव कुमार झा है और आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव की कवरेज करने के लिए इस वक्त मैं लालगंज विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूं। जब मैं लालगंज आया तो उस वक्त मेरे सामने नज़र आ गए बिहार महागठबंधन से कांग्रेस के प्रत्याशी लालगंज विधानसभा सीट से राकेश कुमार उर्फ पप्पू सिंह क्षेत्र का भ्रमण कर रहे थे। तो मुझे एक जगह मिल गए, इनसे जानते हैं कि क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं सर, आप महागठबंधन की तरफ से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं जी, किस तरह का माहौल देख रहे हैं क्षेत्र में? देखिए, क्षेत्र में तो मुझे जहाँ तक जितनी जगह मैं गया वहाँ पर काफ़ी आक्रोश है, लोग त्रस्त हैं, जनता जो है बेहाल है और जनता बदलाव चाहती है। और जो भी यहाँ जनता का जनसेवक रहे हैं या प्रतिनिधि रहे हैं, उन लोगों ने कोई काम नहीं किया है और जनता चाहती है कि हम ऐसे लोग को चुनें, ऐसे लोग को वोट दें जो आदमी इस लालगंज के लिए कोई विकास की बात करे या जिसके पास कोई विज़न हो लालगंज में काम करने का और यहाँ पर वो काम करे। उसी व्यक्ति को हम चुने जो आदमी लालगंज का विकास करे। मौजूदा विधायक जो हैं एलजेपी से, उन्होंने काम नहीं किया क्षेत्र का। देखिए, मौजूदा विधायक है, मैं उनके ऊपर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। वो विधायक हैं, उन्होंने क्या किया नहीं किया, लेकिन मेरी अपनी सोच है कि अगर मैं चुन कर आता हूं और मेरी सरकार बनती है, महागठबंधन की सरकार बनती है, तो मैं ज़रूर कुछ करके ही जाऊंगा। इसलिए कि लालगंज से मेरा बड़ा भावनात्मक संबंध रहा है। हमारी दादी किशोरी सिन्हा जी यहाँ से 2 टर्म सांसद चुनी गई हैं और उस दरमियान उन्होंने जो वादा किया था इस लालगंज की जनता को कि अगर मैं जीतूं या हारूं, मैं लालगंज को एक कॉलेज यहाँ दूंगी। और जो आज वर्तमान में वो कॉलेज वहाँ स्थापित है, जिसका नाम एबीएस कॉलेज के नाम से जाना जाता है और वहाँ 11,000 बच्चे पढ़ते हैं और 200 एम्प्लॉई हैं जो लोकल लालगंज और आसपास के लोग वहाँ पर कार्यरत हैं। तो इस वजह से मैं चाहता था कि मैं लालगंज से अगर चुनाव लड़ूं तो मैं भी अपने पारिवारिक परंपरा को एक स्टेप आगे ले जाऊं। जो उन्होंने वादा किया उन्होंने किया है। मैं ऐसा कोई वादा, झूठा वादा नहीं करना चाहता हूं अपने क्षेत्र की जनता से जो मैं पूरा नहीं कर सकूं। और मैं अगर करूंगा तो मैं निश्चित रूप से पूरा करूंगा और अपनी परंपरा को, जो मेरी पारिवारिक परंपरा है, उसको मैं एक सीढ़ी आगे ले जाने का काम करूंगा। आप कौन से मुद्दे लेकर जाते हैं जनता के बीच? देखिए, यहाँ पर बेसिकली बहुत बुरा हाल है। जो बेसिक एम्यूनिटी की बात हम करते हैं, कोई यहाँ पर पुल और स्मार्ट सिटी और ये बनाने की बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप आम लोग हैं, मेरे साथ खड़े हैं, आप इन लोग से पूछिए क्या हालात है पीएचसी की, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उसकी क्या हालात है। आप पूछिए इनसे कि विद्यालय है, जो मध्य विद्यालय है, उनकी क्या स्थिति है। आप पूछिए यहाँ पर जल जमाव की समस्या क्यों हो रही है, क्या उसमें किया गया उसके प्रति। आप यहाँ पर देखिए, एक अनुमंडल का मांग आज चल रहा है 20 साल से, जबकि एनडीए की सरकार थी, क्यों नहीं अनुमंडल बना। आज तक लालगंज पर अनुमंडल नहीं बनाया गया। यहाँ पर कास्ट उद्योग है, बहुत लोग यहाँ काश्तकार हैं, जो लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी जी रहे हैं, अपने थोड़ी मोड़ी पैसे कमाकर यहाँ जी रहे हैं, जिसको मैं चाहता हूँ कि उसको राज्य स्तर पर या उसको राज्य के बाहर इस स्तर पर ले जाएं कि इन लोगों का रोज़मर्रा का ज़िंदगी, इन लोगों को खान पान और इसको बढ़ावा मिले। दूसरा मुद्दा है टूरिज़्म। वैशाली यहाँ बगल में है, जहाँ टूरिज़्म के लिए लोग आते हैं और महावीर की धरती और बुद्ध की धरती मानी जाती है। यहाँ पर टूरिज़्म को प्रमोट नहीं किया गया आज तक। आज अगर टूरिज़्म को वहाँ प्रमोट किया जाए तो कम से कम 1000 गाड़ी और टूरिस्ट बाहर से आएंगे और यहाँ पर रोज़गार उत्पन्न होगा। तो रोज़गार के लिए कुछ नहीं सोचा गया। आज हमारी सरकार जो है, महागठबंधन की सरकार में अगर तेजस्वी जी आते हैं और उन्होंने वादा किया है कि 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, तो ये विज़न है जिसको लेकर हम लोग जाना चाहते हैं लालगंज के जनता के बीच में। तो ये सब मुद्दे हैं। आपको एक शारदा लाइब्रेरी है जो 1914 में यहाँ स्थापित हुई थी, शारदा लाइब्रेरी, उसकी हालत जर्जर है। उसको मैं चाहता हूँ कि डिजिटलाइज करूँ ताकि आजकल के नवयुवक को उसमें लाइब्रेरी में जाने में और उनको किताबें लेने में बहुत सुविधा हो। तो ये सब सोच, पॉजिटिव सोच के साथ मैं लालगंज में चाहता हूँ कि कुछ बेसिक चीज़, बेसिक एम्यूनिटी का पहले विकास करूँ, ना कि मैं इनको सब्जबाग दिखाऊँ कि मैं एयरपोर्ट बना दूंगा और स्मार्ट सिटी बना दूंगा और मेरे विधायक बनते लालगंज जो है एकदम
हरा भरा हो जाएगा। किसान की समस्या है, यहाँ बाया नदी है जिसकी तटबंध बहुत छोटी है, जिसके वजह से पूरा क्षेत्र जो है जलमग्न हो जाता है, उसकी समस्या है। तो वो समस्या कैसे दूर होगी? एक विधायक इस समस्या को दूर नहीं कर सकता है। इस समस्या का निदान तभी है जब ये सरकार बदले और हमारे तेजस्वी जी के महागठबंधन की सरकार बने, ताकि हम लोग मिलजुल कर इस तटबंधन को ऊंचा करें, ताकि जल जमाव की समस्या से हम निजात पाएं। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन पाएंगे, सरकार बन पाएगी महागठबंधन? क्यों नहीं? हम जो जिस क्षेत्र में जा रहे हैं, धरती पर जो फील्ड में जो है हालात, आप उसको देखिए, आप अपने सर्वे कीजिए, आप देखिए कि क्यों नहीं बनेगी सरकार। क्या दिया है ये एनडीए की सरकार ने? सिर्फ एनडीए की सरकार ने एक ही लाइन बोलकर और एक ही मुद्दा बोलकर 15 साल जंगल राज, इसके अलावा ये बोलकर लोगों को डराया है, धमकाया है। इसके अलावा अगर एनडीए सरकार, वर्तमान सरकार ने कोई काम किया है अगर धरती पर, तो हमको बताइए कि क्या काम हुआ है। लोग सिर्फ कागजी काम में सारा चीज़ कागजी हो गया है, लेकिन आप धरती पर आइए, आप देखिए, आप गांव में जाइए, हालात देखिए, आप यहां से जाइए, आप पीएससी हॉस्पिटल के हालात देखिए, एक मिनिमम। लेकिन नीतीश कुमार कह रहे हैं कि अगर महागठबंधन वालों को वोट दिया गया तो जंगल राज पार्ट 2 आ जाएगा बिहार में। भाई, मेरे वैशाली जिला में जितनी हत्याएं और जितनी मर्डर आज के डेट में इस सरकार में हुई हैं, उतना आप पास रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए वैशाली का क्या हालात है। आप एक जनता हमारे सामने खड़ी है, जो आप उनसे पूछिए, मैं रोड पर खड़ा हूं, आप पूछिए क्या हालात है क्राइम का, लॉ एंड ऑर्डर का। जिस नाम पर सरकार बदली गई थी, जिस नाम पर हम लोग को बताया गया कि ये जंगल राज है, आज आपने क्या दिया है? लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में क्या सुधार हुआ है? आम जनता से आप पूछिए। कोई आदमी क्या यहाँ से रात में हाजीपुर जा सकता है? इतनी लूटपाट की घटनाएं बढ़ी हैं। मैं सिर्फ स्पेसिफिक अपने विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहा हूं, मैं बात पूरे बिहार की नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ अपने क्षेत्र की बात कर रहा हूं। अगर पूरे बिहार का इतिहास उठा के आप देखिए, आप रिकॉर्ड देखिए, क्रिमिनल रिकॉर्ड, तो आपको मालूम चलेगा कि एनडीए सरकार में कितने क्राइम लेवल बढ़े हैं और क्या हालात हैं। लोग को टीवी पर और कागज पर बोलना और जो हकीकत है उसको सामना करने में आसमान जमीन का फर्क है। आपने एक बात कही कि लालगंज को अभी तक अनुमंडल नहीं बनाया गया, अगर आप जीतते हैं तो बनाएंगे? मैं सिर्फ मेरे जीतने से लालगंज अनुमंडल नहीं बनेगा। मैं बहुत स्पष्ट अपने जनता को भी बोलता हूं कि भैया, मेरी जो एक विधायक की जो दायरे हैं उसमें लालगंज अनुमंडल नहीं बन सकता है। जबकि हमारा महागठबंधन का सरकार नहीं बने, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री नहीं बने, तभी तो हम उनको बोलकर, उनको दबाव देकर या सरकार में इस मुद्दे को उठाकर हम लालगंज का विकास की बात कर सकते हैं। मैं किसी को झूठ नहीं बोलता हूं कि मैं ये करा दूंगा, वो करा दूंगा। एक विधायक की कोई औकात नहीं होती है। विधायक को सिर्फ 3 जो उनका फंड होता है उससे उनको विकास करना होता है, और यहाँ पर आज 15-20 साल में उसका भी उपयोग सही तरीके से नहीं किया गया। जो धरती पर आप घूमकर, रोड पर, गांव में जाकर, किसी हॉस्पिटल में जाकर, किसी जगह आप जाकर हालात देख सकते हैं। मेरा आखिरी सवाल, आप अपना टक्कर लालगंज विधानसभा क्षेत्र में किससे देख रहे हैं? बीजेपी से, एलजेपी से? देखिए, मेरा टक्कर जो है सीधी मेरा इंडिपेंडेंट से मुकाबला होगा, और यहाँ पर ना बीजेपी है ना एलजेपी है, कोई पार्टी यहाँ पर नहीं है। एनडीए बिखर चुका है पूरी तरह। हमारा टक्कर सीधा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, उनसे हमारा मुकाबला होगा, मेरा ये मानना है। बाकी हमारे सामने कोई नहीं है। साफ तौर से सुना आपने लालगंज विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी पप्पू सिंह को। उन्होंने साफ तौर से कहा कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी और वो लालगंज को विकसित करेंगे। कैमरामैन गुड्डू के साथ केशव कुमार झा, लाइव सिटीज, लालगंज।